आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि प्रीवियस ईयर सीरीज का पार्ट नंबर 9 है। तो इसके पहले हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर दिया है, तो अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर उन पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर किसी प्रकार की इसमें त्रुटि नज़र आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसमें हम सुधार जरूर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ये मैथ का फर्स्ट पार्ट जो कि इसका मैंने कंप्लीट किया था, ये सेकंड पार्ट है जिसमें से कुछ पार्ट बचे थे जो क्वेश्चन, तो उनको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन जो कि कंप्लीट कर दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे थे उसी से हम बात करते हैं शुरू से। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 सेंटीमीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक स्तंभ है और स्तंभ की बात कर रहा है कि यहाँ से पहले उसका उन्नयन कोण कितना था, 30 था, लेकिन जैसे जैसे उन्नयन कोण बढ़ता है, अर्थात ये किसकी तरफ जा रहा है, ये उस वृक्ष की तरफ जा रहा है या उस स्तंभ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इसका 60 हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जो है ये 24 क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ से वृक्ष की छाया जो थी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको ट्रिक के माध्यम से इसको बता देते हैं, लेकिन यदि ये बेसिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका बेसिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। 24 सेंटीमीटर कम हो रहा है, इसका मतलब अगर बात करते हैं, देखिए अगर टोटली इसको बेसिक से करेंगे हल तो आपको कैसे करना पड़ेगा, पूरा हिंट दे देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए ये टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये अगर h है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 30 दिया हुआ है, तो ये अगर 30 है तो ये आपका अगर ये h है तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h√3 हो जाएगी, जो कि आपके बराबर होगा, अगर इसको हम x मान लेते हैं तो x + 24 के बराबर होगा, ठीक है। वहीं 60 की बात करते हैं तो ये आपका 60 है तो ये h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √3x, ठीक है। तो यहाँ पे h और h इसका मान जो है कि आप इक्वल करके इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन बात करते हैं तो ये डायरेक्ट आपका आंसर अगर निकालना है तो आप बेसिक से देखना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये होता है d/2, जो कि ये d होता है, यहाँ पे जो कि ये कम हुआ है ये d होता है, ये d/2 होता है अंडर रूट में √3। तो ये d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 24 है, तो ये हो जाएगी 12√3, जो कि सिंपल आप आसानी से आंसर दे पाएंगे 12√3, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 45 दिया हुआ होता तो 45 के लिए नेक्स्ट उसमें क्या होगा, उसमें होता है d/2 होता है, फिर ये होता है √3, फिर कोष्टक में √3 + 1। यहाँ से तो ये बेसिक है, ये बेसिक से ही निकला है। यदि आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप बताइएगा, हम पूरे बेसिक से आपको सारे प्रश्नों को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात यहाँ पे 13:5 है तो दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बात कर रहा है ये कि दो संपूरक क्या होता है, जिसका योग कितना होता है, 80 डिग्री होता है दो संपूरक का। तो यहाँ बात कर रहा है कि 13:5 18 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 180, तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी। तो 13 अनुपात × 10 तो कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8×5 13, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 80, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका अंतर पूछा है, दोनों का अंतर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मयंक एक वस्तु की विक्रय कीमत दुगनी कर देता है तो लाभ उसको 4 गुना प्राप्त हो जाता है, तो मूल लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य की कीमत बढ़ाने से पहले कितना हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहा है, देखिए सेलिंग प्राइस को क्या किया है, वो उसने सेलिंग प्राइस 1:2 अनुपात कर दिया। वहीं कह रहा है लाभ जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हो जाता है, 1 से 4 हो जाता है।
देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो कि अनुपात में है। तो यहाँ पे अगर कास्ट प्राइस की बात करते हैं तो 2 अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 4:2 अनुपात। तो यहाँ बात कर रहा है पहली विक्रय कीमत। तो पहली विक्रय कीमत का अनुपात कितना है, 1 है। तो 1 बटे कितना हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%। 50% का लाभ पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनीता और शीला की आयु में अंतर यहाँ पे 12 वर्ष है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी अगर इसकी उम्र, दोनों की उम्र में यदि अंतर जो रहेगा वो पूरे जीवन रहता है, क्योंकि अगर इनका जन्म के बीच में 12 साल का अंतर दिया हुआ है तो ये हमेशा 12 साल बना रहेगा। कह रहा है कि बड़ी और छोटी का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 1:4 गुनी थी, अर्थात 1:4 है, जो कि यहाँ पे दे रहा है कि इनका अंतर, तो ये अंतर हो जाएगा 3 का अंतर आ रहा है, जो कि ये बराबर हो जाएगा 12 के बराबर। तो 1 की वैल्यू अगर 1 अनुपात की बात करते हैं तो ये जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4 और 4 चौक 16, ये हो जाएगी उनकी आयु। 9 साल पहले बड़ी और छोटी की है, तो 9 साल इसमें क्या पहले की बात की है, तो 9 साल दोनों में जोड़ देंगे। 9 साल अगर हम दोनों में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9 4 13 और ये हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है, 3 दी गई संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी 2 गुनी है, तो तीनों की संख्याओं का औसत 77 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो बात कर रहा है, देखिए दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। अगर बात करते हैं, अगर दूसरी संख्या 6 है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 3 गुना, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे तिगुना की बात कर रहा है। तो दूसरी संख्या पहले की 3 गुना हो जाएगी। यहीं अगर बराबर करते हैं तो कह रहा है तीसरी की 2 गुनी है। ठीक है, तीसरी की 2 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल अनुपात, देखिए कितना आ जाएगा, ये 8 3 11, सॉरी 8 3 11 11 हो जाएगा, जो कि 11 अनुपात बराबर हो जाएगा योग, ये योग बराबर हो जाएगा इसके 77 गुणित 3 के। ठीक है, तो 11 77, तो 7 त्रिक 21 आ जाएगा, जो कि 1 अनुपात का माना जाएगा। वहीं बात कर रहा है कि वो सब दूसरी संख्या का मान बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो ये है 6। तो इसमें 6 के अगर गुणा करते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अर्थात 126, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। देखिए यहाँ पे 4 साल में कितना हो रहा है, यहाँ पे 1200 रुपये हो रहे हैं। वहीं कर रहा है 7 साल में कितना हो रहा है, 1500 रुपये हो रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक ईयर क्या होता है, समान होता है। तो वहीं बात करते हैं अगर 3 साल की, तो 3 साल का इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। तो पर ईयर कितना मिल रहा है ब्याज, पर ईयर मिल रहा है आपको 100 रुपये पर ईयर मिल रहा है। जब 4 साल में 1200 हो रहा है, अर्थात इसमें क्या है कि पर ईयर अगर 100 रुपये मिल रहा है तो 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 400 ब्याज रुपये आपको मिलेगा। तो 400 जब आपको ब्याज मिल गया तो टोटल मूलधन मिश्र धन कितना है 4 साल का, ये है 1200। तो अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये, जो कि आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट जो होता है उसमें प्रिंसिपल मिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकल आएगा, जो कि 800 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पर 23 दिया हुआ है और वहीं एलसीएम उनका दिया हुआ है 10,1035 रुपये। ठीक है, अब दूसरी संख्या इनमें गुणा होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएफ बराबर हो प्रथम संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो यहाँ पे क्या है, उनमें से एक संख्या दिया हो 207।
अब कह रहा है कि x बटे 23 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका x। यहाँ बात करते हैं x से, अगर x की वैल्यू ये हो गई, अब 23 इसमें भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 से 23 कट जाएगा। अगर यहाँ से बात करते हैं 207 को अगर काटते हैं तो ये 5 बार जाएगा, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपको निकल आएगा एक्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप कर सकते थे। ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2 एक कोष्टक में आएगा, एक कोष्टक में आएगा 2x माइनस 1, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है x माइनस 2, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है इतना है, और तो सबसे बड़े और छोटे कोण का योग, सबसे छोटे कोण के योग का अनुपात यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा, देखिए अनुपात की बात करते हैं तो 7, 3, 10, 2, 12, 12 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 180। ठीक है, तो अगर एक अनुपात की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक अनुपात की बात करेंगे हम तो 180 बटे कितना हो जाएगा 12। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 180 बटे 12 हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि सबसे बड़े का मान कितना है, ये 7 है, सबसे छोटे का योग ये 2 है, जो कि अनुपात दिया हुआ है। बटे करेंगे, ये हो जाएगा 180 बटे 12 हो जाएगा, और सबसे छोटे कोण का अनुपात। ठीक है, तो ये 180 से 180 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 बटे 2, अर्थात 9 अनुपात 2, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर पैकेट को 20% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है कि एक कोई कीमत है जिस पे 40%, कोई वस्तु जिस पे 40% छूट देता है, 40% छूट का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 40% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो 5 में से अगर 2 माइनस जाते हैं तो कितना बचेगा, 3। तो जो इनका अनुपात रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। वहीं बात करते हैं 20% का लाभ होता है। देखिए 20% का लाभ का मतलब 20 पंचे 100, 5 से कितना हो रहा है, ये 6 हो रहा है। 5 से वैल्यू कितनी हो रही है, 6। अब यहाँ पे जो दिया है कि देखिए यहाँ पे ये SP होता है, ये भी SP होता है, ये आपका CP है, ये आपका मार्क प्राइज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, CP यहाँ पे 6 अनुपात है, यहाँ पे 3 अनुपात है, अर्थात दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब 6 अनुपात बराबर दिया हुआ आपका 600 रुपये, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 100 रुपये आ जाएगी। तो देखिए ये कितना है, 10 है, तो 5 दूनी 10 और ये 100, अर्थात 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अंकित कीमत पर बेचा गया तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। यदि 500 पे बेच रहा है, यदि उसको 1000 पे बेचे तो कितना लाभ होगा। देखिए यहाँ पे ये 500 ये 1000 है, क्योंकि मार्क प्राइस यहाँ पे 1000 आ रही है, 1000 और ये 500, तीन अंतर कितना आ रहा है, ये आपका 500, जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 500 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस पे बेच रहा है, तो इसमें डायरेक्ट कितना 50% का आपका आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये कट जाएगा 1000 से 3 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 50%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे जो बचे थे इस सेट का, तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।